सुधा दीदी का वीडियो प्ले करते हैं। लगभग सभी साधक जुड़ चुके हैं। जी दीदी। ये घर जिसे मंडाला आर्ट किया है, जिसके ऊपर ये गणेश जी की एक्रिलिक पेंट से किया है मैंने। और ये कोविड टाइम पे जब मेरे पास कुछ टाइम मिलता था तब मैंने ये किया है। अपनी एक फ्रेंड से क्लास ली थी मैंने, कुछ एक 1 वीक की। और उसी में मैंने सीख के बनाए। राधा कृष्णा की वाटर कलर पेंसिल से बनाई हुई है। ये अपने खुद से बनाया है। ये भी बुद्धा की बनाई हुई है वाटर कलर पेंसिल से। और अम, ये एक्रिलिक पेंट हुआ है। एक्रिलिक पेंट आर्ट बनाया हुआ है। ये कोविड टाइम पे ही मोस्टली बनाई हुई है। बहुत बढ़िया दीदी के बनाए हुए सुंदर सुंदर अद्भुत चित्र, भगवान की प्रतिमाएं, भगवान के चित्र बहुत ही अच्छे दीदी आपने बनाए हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो अभी बोल सकते हैं। बस मैं उस समय बना लेती थी। अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कभी कई बार कोशिश करती थी कि कोई और भी बनाऊं, लेकिन ज्यादातर मेरे से भगवान की ही बनती है। पता नहीं क्यों। अ, बस ये एक्रिलिक से और इससे बना लेती हूँ। मुझे शौक है, ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं करती हूँ, बस मैं अपना शौक पूरा करती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, आपका शौक है। शौक और ईश्वर की भक्ति दोनों एक साथ हो रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सुधा दीदी की जो प्रस्तुति है उसके बाद अब हम अभिनव भैया की भी क्राफ्ट की प्रस्तुतियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हैं, उनको शेयर करते हैं। भैया ये आपकी प्रस्तुति है, अब आप इसके विषय में कुछ बताइए। जी। ये वाटर कलर से की हुई मेरी आखिरी पेंटिंग है। मतलब मोस्ट रिसेंट कह लीजिए, इसलिए ये वाली शेयर की मैंने। अगली लगाना। ये मैंने बनाई थी, कैसे नेचर हमारी माँ है और एक बच्चे को हम कैसे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और कैसे रेस कर रहे हैं। ये जो हाथ है ये एक्चुअल मेरी मम्मी का है, जो मैंने स्केच किया है। और एक नेचर से जुड़े रहने का संदेश था, जो कन्वे करने की कोशिश की है इस पेंटिंग के माध्यम से। इसमें कलर्स और ये हाथ दोनों पेंसिल स्केच से बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर संदेश भैया। ये मेरी वाइफ का स्केच बनाया था। हमारी शादी हुई जून में, तो उसको मैंने उस पे गिफ्ट दिया था ये स्केच। ये मैंने 10th क्लास में बनाई थी। फोटो कैप्चर करने में वो आई नहीं, ये मेरे बैकग्राउंड पे भी लगी है। ये पूरा जो कैनवस देखेंगे, बैकग्राउंड कैनवस में एक मेडिटेटिव स्टेट में एक लड़की है, एक ब्लीडिंग पिजन है। पिजन जिसकी गर्दन लाल है। पिजन अपने आप में जो कबूतर है, शांति का संदेश है। जो हम गीता के माध्यम से भी सीखते हैं कि धर्म, सारे रास्ते प्रभु कहते हैं कि मेरी तरफ ही आते हैं। तो इसमें 5 मुख्य धर्म दर्शाए गए। इस्लाम, जीसस, क्रिश्चियनिटी को अगर आप जूम करेंगे तो क्रॉस पे लटके हुए भी आपको जीसस दिखेंगे, और अकेला फेस भी आपको जीसस का दिखेगा। नीचे गुरु नानक देव जी, सिखिज्म के प्रतीक। मतलब इसमें क्रॉस पे भी वो है। बुद्ध और हिंदू धर्म के अपने गणेश जी। और बीच में जो आंख है, जो एक नजरिया दिखाने का माध्यम है, उसमें सूरज बना है।
कि हम सबको जो शक्ति का स्रोत है वो एक सूरज है। दैट इज वो दैट इज व्हाट इज कीपिंग अस एम्पावर्ड। हमें पावर दे रहा है, संचालित कर रहा है इस पृथ्वी को। और हम सिर्फ इसी स्रोत को शक्ति का जान के इसकी उपासना करें। ये अपने जिस भी तरीके से आपको शांति मिले उस पे उसको उस मार्ग पे चलें। ये जो लड़ना मरना झगड़ना धर्म के नाम पे, ये नहीं ही सूट करता हम इंसानों को। जय श्री बहुत ही, कृष्ण, जय यही श्री कृष्ण था। भैया, बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं हैं। और उससे भी सुंदर उसमें आपने संदेश दिए हैं, रचनाओं के माध्यम से सब संदेश दे रहे हैं। यही भगवत गीता के भी संदेश हैं, जो आप अब पहले से ही अपनी रचनाओं में देते जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अन्य साधकों से भी कहूंगा कि यदि कोई साधक कोई विचार अपने रखना चाहते हैं, कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं, किसी के मन में कोई बात है, तो कह सकते हैं, क्योंकि आज अपनी कक्षा का अंतिम दिन है। संदीप भैया कुछ कहना चाहते हैं। संदीप भैया कहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। भैया मैं पिछले काफी दिनों से जुड़ा हूँ गीता परिवार के साथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे और साधकों ने बताया कि बहुत ही, जैसे मैं गीता को पढ़ता हूँ कि उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकूं, तो मैं उसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को जो आभास हो रहा है कि एक बहुत ही आत्म शांति मिल रही है मेरे को, जो पहले मेरे लाइफ में इतनी ज्यादा नहीं थी। इसको पढ़ने के बाद एक जो भावना आती है कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम किसी को मार्गदर्शन कर सकते हैं, कैसे किसी को गीता परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। तो पता नहीं कैसे किसके कान में कोई बूंद गिरे भगवान के प्रसाद की, और पूरा उसका लाभ वो ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मेरे को खुद देखने में आ रहा है कि ये एक बहुत ही असीम शांति की जैसे प्राप्ति नहीं होती है, वैसे मेरे को लगता है कि ये गीता परिवार के साथ जुड़ने के बाद मेरे को बहुत सारी शांति, और एक जो पहले भागना था बहुत ज्यादा कि ये भी कर लो वो भी कर लो, वो बहुत कम हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है उसमें। उसमें यह है कि संतुष्टि बहुत ज्यादा हो गई है। और मेरे को फील होता है कि भगवान मेरे आसपास हैं और वो ही कार्य सब करवा रहे हैं। और जो पहले कुछ कार्य ऐसे होते थे जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट पहले आ जाता था, वो अब धीरे धीरे करके मेरा खत्म होता हुआ लग रहा है। तो मेरे को तो बस यही कहना है कि आप सबके सहयोग से और गीता परिवार के आशीर्वाद से मैं बहुत ही अच्छे कार्य में भगवान की कृपा से लग गया हूँ। और भगवान का आशीर्वाद रहेगा और ऐसे ही आगे चलता रहेगा भैया। बहुत बहुत भैया, आपके अच्छे अनुभव सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा से, गीता जी की कृपा से ऐसे सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक साधक के अंदर आए। यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। आप सबका भी यही उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। और जहां तक मैंने देखा है, लगभग सभी साधकों में ऐसे परिवर्तन आते ही आते हैं, क्योंकि ये गीता जी का प्रभाव है। गीता जी के श्लोक जो है मंत्र विज्ञान भी कहे जाते हैं। जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो लगता है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। कौन सा अक्षर मुख के किस स्थान से निकलता है और किन किन शब्द अक्षरों के कॉम्बिनेशन से कौन सा शब्द बनाया गया है। उस समय के लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे जिन्होंने ऐसी भाषा बनाई है। उसके उच्चारण से इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाते हैं, बहुत से लोगों का शुगर ठीक हो जाता है। तो आते हैं परिवर्तन, आते हैं, आप सबके जीवन में आए। तो अब मैं अपने फैकल्टी मेंबर से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने अपने दो शब्द कहें और अपने अपने अनुभवों से अवगत कराएं। तो सबसे पहले मैं दीदी से, धन लक्ष्मी दीदी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से सबको अवगत कराएं। आपकी टेक दीदी हैं, हमेशा आपकी सेवा करी है इन्होंने पूरी कक्षा के दौरान। तो दीदी आप अपने विचारों से अवगत कराएं। सभी साधकों को नमस्कार। मुझे पहली बार ये टेक का मिले,
बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवत गीता मुझे बहुत चेंज कर दिया। जून 2 से मैं गीता पढ़ रही हूँ। अब लेवल 3 में हूँ मैं। अब ये आगे बढ़ती हूँ। मैं भैया से बहुत अच्छी तरह मैं सीख रहे हैं, देवेश भैया से, और ये भी पंकज भैया से भी। ये तो बहुत हेल्प कर दिया मुझे, कोऑर्डिनेट अच्छी तरह कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भैया। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमेशा कक्षा समय से शुरू की और सारे श्लोक वगैरह सब कुछ सभी साथियों को समय पे भेजे, तो हमारा ये जो गीता सिखाने का कार्यक्रम है ये सफल हो सका, इसलिए क्योंकि आपने अपना सारा काम समय पे अच्छी तरीके से किया है। इसके लिए आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपने पद्मनाभ भैया थैंक यू। का एक निवेदन सब आ रहा है। साधक करेंगे। पद्मनाभ भैया का निवेदन आ रहा है कि मधुराष्टकम के कुछ पैरा प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो भैया सबकी इच्छाओं यहाँ पे अवश्य पूरी होंगी। आप प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अपनी प्रस्तुति से अवगत करें भैया सबको। जय श्री कृष्ण भैया। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण दीदी, और जय। सभी को मेरे जय श्री कृष्ण प्रणाम वंदन। ये मैं तो जस्ट 2-3 साझा कहने के लिए जी तैयार हुआ। ये प्रस्तुति आज के आनंद उत्सव के सबों को अभिनंदन, और ये आप सबको समर्पित, क्योंकि गीता परिवार से ही ये मधुर भाषा और देवेश भैया आपकी वाणी और सभी साधकों की प्रयास से कि हमें कुछ ऐसा लगा कि ये मधुराष्टकम आज के आनंद उत्सव में होना ही चाहिए, तो इसीलिए पूरा ना करके कुछ उसके स्टांजा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुमधुरो रेणुमधुर पाणिमधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं घसितं मधुरं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भैया सबको। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति भैया आपकी। भगवान के नाम से समापन आपने किया है, भगवान के गुणगान करते हुए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मधुर वाणी में गायन किया। बहुत ही अच्छा भैया। अब मैं अपने जीसी भैया, ग्रुप कोऑर्डिनेटर भैया पंकज सेठी भैया से निवेदन करूंगा कि वो आए आओ। स्क्रीन पर और दो शब्द कहें। भैया ने पूरे सेशन में अपनी बहुत अच्छी सेवा दी है, ग्रुप को सजो करके। पर्दे के पीछे से आपने पर्दे पे मुझे देखा और दीदी के काम को देखा, पर उससे भी बड़ा योगदान हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर भैया का होता है। ग्रुप को सही से अच्छी तरह स्मूथली चलाने के लिए, हमारी कक्षाएं स्मूथली चलें, उसको पूरी तरह सुनिश्चित रखते हैं हमारे पंकज भैया। तो पंकज भैया आप आइए स्क्रीन पर और सभी साथियों के लिए कुछ प्रेरणादायक प्रसंग जय श्री क्या कृष्ण रखेंगे। भैया, जय श्री कृष्ण सभी साधकों को। सबसे पहले तो मैं गीता परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये सेवा दी, और मैं इस सेवा को जो है बहुत अच्छे ढंग से कर पाया, बहुत आनंदित रहा इस सेवा को करते हुए। जो है कैसे 20 दिन बीत के पता ही नहीं चला। 20 कक्षाएं हम सब आपस में जुड़ते रहे, डेली सुबह हम लोग जुड़ते थे, और ये कक्षा जो है बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलती रही। आज आनंदोत्सव है, आनंद का समय है। सभी साधक हमारे जो है इस
कक्षा में उत्तीर्ण होके अब L2 की जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसमें जा रहे हैं। सबको मैं इसके लिए जो है बधाई देता हूँ। सब जाएं, सब जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं दिवेश भैया और लक्ष्मी दीदी का जो है स्पेशल रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से जो है इस कक्षा को चलाया। दिवेश भैया ने जिस ढंग से जो है हमें, हमारे साधकों को बताया किस ढंग से जो है 12वें और 15वें अध्याय का हमें गायन करना है, और इतने अच्छे ढंग से जो है हमें समझाया। और सैटरडे और संडे का जो विवेचन सेशन होता था, जिसमें आशु भैया का जो है विवेचन में जो है इतना आनंद आता था, और मजा हम लोग लेते थे, समझ पाते थे कि दिवेश भैया ने जो 12वें अध्याय या 15वें अध्याय में हमें जो पढ़ाया है उसका एक्चुअल जो है अर्थ क्या है, उसको समझ के जो है बहुत जो है मजा आया। आज आनंद उत्सव का ये हमारी आखिरी कक्षा है इस L1 की। अब आनंद भी है, साथ में जो है सभी साधकों का के साथ, ये अब साधक हमारे नए अध्याय में, नए L2 सेशन में जुड़ेंगे, तो एक हम लोग अब जो है, हम जो तीनों जो हैं ग्रुप ट्रेनर हमारे जो है जो भैया हैं, और हम लोग सब जो है अब नई, आपको नए वो मिलेंगे आपको सारे जो है। तो एक थोड़ा सा दुख भी होता है, बट एक खुशी है कि सारे साधक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से चलते हुए आगे बढ़े हैं। उसके साथ जो है मैं सबको अपने वचनों को समापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत भैया धन्यवाद आपका। और अपना प्रोग्राम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो सभी साधकों के लिए मैं भी कुछ ये अपने विचार रखना चाहता हूँ कि अपने 15वें अध्याय की वीडियो अवश्य भेज दीजिएगा। यदि किसी के ऑडियो करेक्शन है, अभी शेष है, मैं करेक्शन करके भेज देता हूँ। और अपने 15वें अध्याय की वीडियो आप सभी लोग भेजें, ताकि अपनी इस यात्रा को आप बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूर्ण करें। आपने इतने समय लगाया है इस कक्षा को अपना, और पूरे अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करें, सर्टिफिकेट लें गीता गुंजन का। आप सभी अगले वर्ग में जा रहे हैं L2 में, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जैसा भैया लोगों ने अभी बताया है, पीसी भैया ने, और कि आपका एक ग्रुप अपने आप से L2 वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो कोई भी साधक अपना ग्रुप न छोड़ें, इस ग्रुप में बने रहें, तभी आप L2 में पहुंच पाएंगे। और अगर किसी को समय बदलना है, भाषा बदलनी है, तो उसके लिए भी ऐप पे जाके कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में लिख दें, तो हम लोग उस चीज का लिंक आप लोग को अवेलेबल करा देंगे। विशेष भैया कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि विशेष भैया ने अभी काफी कुछ कहा। उन्होंने कह दिया कि रात में इतनी देर तक मेहनत करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारे गुरुजी जब हम पढ़ते थे L1 में, तो हम देखते थे कि वो रात को 12 बजे तक लिस्ट देते रहते थे। अभी ये साधकों के वीडियो आ गए हैं 15वें अध्याय के, इनके नहीं आए हैं, ये साधक भी भेजें। इतनी रात तक, रात को 12, 12:30, 1 बजे तक लगे रहते थे, और सुबह 5 बजे की कक्षा में फिर पढ़ाने के लिए उपस्थित होते थे। उसके पहले वो वीडियो के करेक्शन भी कर रहे, ऑडियो के करेक्शन भी कर रहे होते थे। वो कब सोते थे हमें नहीं पता। तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ है, गीता जी की कृपा है। आप सबके जीवन में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे होंगे। पहले मैं इतना नहीं करता था, गीता परिवार से नहीं जुड़ा था, तो ये सारी कक्षाएं नहीं हो रही थी, फिर भी उतने ही काम हो रहे थे जीवन में। लगता था कि अभी भी मेरे पास तो समय की बहुत कमी है। जो केवल अपने दैनिक कार्य हैं वही हो रहे थे, और लगता था जीवन में समय की तो बहुत कमी है, 24 घंटे तो बहुत कम होते हैं, नौकरी भी करनी है, फिर घर भी आना है, अपने व्यक्तिगत काम भी देखने हैं। पर अब इतनी कक्षाएं हो रही हैं, सुबह 5 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाती है, 5 बजे की कक्षा, फिर 6 बजे की कक्षा, फिर 7 बजे की कक्षा, फिर रात को 9 बजे की कक्षा, 10 बजे की कक्षा, 11 बजे की कक्षा भी होती है। इतनी कक्षाएं हो गई, और हर कक्षा में थोड़ा थोड़ा काम होता है। अब ये समय कहाँ से आ रहा है पता नहीं। पहले भी यही 24 घंटे थे, अब भी वही 24 घंटे हैं। पर ये प्रभु की कुछ कृपा है कि उतने ही घंटों को और ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग में हम कैसे ला सकते हैं। यही मैनेजमेंट सिखा देती है हमको भगवत गीता। अपने आप से प्रभु करवा देते हैं, हमें करने नहीं होता। जब उनकी कृपा होती है तो अपने आप से चीजें होने लग जाती हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ये सब एक अच्छा कार्य हो रहा है।
भगवत गीता जी का कार्य हो रहा है, गीता जी की सेवा, और आप सब गीता जी के जो भक्त हैं उन भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है कि समय एक अच्छी जगह पर लग रहा है। तो आप सब लोग भी अपना समय ऐसे पुण्य कार्य में अवश्य लगाएं, गीता पढ़ें, चारों धाम की यात्रा पूरी करें। हमारे एक लेवल को पूरा करने को एक धाम कहते हैं, 4 लेवल पूरा करेंगे आप तो आपकी 4 धाम की यात्रा होगी। गीता गुंजन से स्टार्ट करके या प्रारंभ करके आप गीता व्रती बनने तक की सारी परीक्षाएं पास करें। जब जिस दिन आप 700 श्लोक याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तो आप गीता व्रती की परीक्षा दे सकते हैं। थोड़े थोड़े अध्याय याद करेंगे तो एक एक परीक्षा आगे की आप बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग गीता सेवी अवश्य बने। आपने सीखा है, अब आप भी सिखाने में अपना योगदान दें। जिसकी जैसी अभिरुचि हो, जिसकी जैसी योग्यता हो, जो मोबाइल में लैपटॉप में अच्छे से कर सकते हैं वो लोग टेक सेवा दें, जैसे अपनी धनलक्ष्मी दीदी देते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने श्लोकों का अच्छा उच्चारण सीख लिया वो ट्रेनर की सेवा भी दे सकते हैं। नहीं तो अपने जीसी भैया की तरह से आप ग्रुप को स्मूथली, कक्षा को स्मूथली चलाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। गीता परिवार में से बहुत सारे विभाग हैं, एक दो नहीं बहुत से, जिनको लेखन में रुचि है वो विवेचन लिख सकते हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो आईटी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे भैया ने बताया कि आईटी के पुरुषार्थ से आपका ग्रुप अपने आप लेवल 2 में बदल जाएगा। तो इस तरीके की सेवाएं भी आप लोग दे सकते हैं। प्रचारक की सेवा दे सकते हैं, आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप प्रचारक की सेवा दीजिए। आप गीता परिवार के पोर्टल पे जाएं, वहां पर सेवा के सारे विकल्प दिए गए हैं, आप उसमें से जो अच्छा लगे, एक या एक से अधिक सारे आप चुन सकते हैं जो जो आपके अनुकूल हों। पर सेवा अवश्य दें, गीता परिवार से जुड़ रहे हैं तो जो आपको अभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अभी पद्मनाभ भैया ने कहा और कई लोगों ने कहा कि ये लाभ मिल रहे हैं, वो उससे और ज्यादा अच्छे आपको अनुभव होने लगेंगे। जब आपके दिन के कई घंटे कान में गीता जी के श्लोक चलेंगे तो फिर परिणाम कुछ और ही आएगा। तो इसी सब के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष भैया कुछ कहना चाहते हैं, विशेष भैया आप अपनी बात रखें। भैया मुझे ये कहना था कि एक जो ऑडियो जब भेजते थे, जब श्लोक खत्म होते थे रोज, जी तो उनमें बहुत अच्छी समझाया जाता है। एक दिन एक ऑडियो किन्हीं दीदी का मुझे याद पड़ता है, इंग्लिश में शायद आया था, और उसमें बड़े म्यूजिक के साथ उनकी आवाज भी बड़ी मधुर थी। तो अगर वो श्लोक भी और क्या कहते हैं इस ग्रुप में हमें प्रोवाइड हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि जैसे कि हम कभी कभी ऑडियो लगा देते हैं और अपने घर में या बैकग्राउंड में चलता जा रहा है, तो वो भी बड़ा, उसको वो वाचन भी बड़ा मुझे मधुर और सुंदर और कर्णप्रिय लगा था। तो अगर आप कर पाए तो बहुत कृपा होगी। ठीक है भैया, अवश्य आपको वो अंग्रेजी के ऑडियो मिलेंगे, सभी श्लोकों के अवश्य मिलेंगे भैया। धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद भैया। इसी के साथ अब हम अपने आज के भैया आनंद, सुधा जी का ऑडियो, सुधा जी का पेंटिंग वीडियो भैया। हाँ, सुधा दीदी का क्राफ्ट का वीडियो दीदी हो गया। सुधा दीदी, हाँ जय श्री हाँ, कृष्ण ये भैया। नहीं दिखा है भैया, ये जय श्री दिखाना। कृष्ण दीदी। हो दीदी, गया था। दीदी कोई और शेष हो तो बताइए, अभी हम चला सकते हैं। नहीं भैया हो गया था, वही वीडियो ओके, था। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब हम आप जो है आज के प्रोग्राम को, आनंद उत्सव को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये कक्षा प्रभु श्री कृष्ण जी को अर्पण हुई। श्री कृष्णार्पण मस्तु। आप सभी लोग कभी भी कोई भी चीज के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी शंका हो उसका समाधान कर सकते हैं। मेरे लायक जो भी सेवा हो अवश्य बताएं। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भैया, जय श्री थैंक यू कृष्ण। दिवेश भैया, थैंक यू लक्ष्मी दीदी, बहुत बहुत Thank you. आपका बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच।